हेलो बच्चों, ग्लोबल करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं। रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन आपके किस फॉर्म की होगी? a एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर एफ एक्स की जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, हमें क्या करना है कि एफ एक्स को टी लेट करना है। इक्वेशन हो जाएगी ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारी ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्लियर? ये मेथड है आपका, कैसे आपको क्वेश्चन को करना है मेथड से। तो ये आपका प्रॉपर मेथड है। ट्रिक्स कैसे अप्लाई होती हैं वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। क्लियर? चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको सॉल्व करवा चुका हूं, तो उसी के आगे मैं नंबर ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन x to the power 2/3 plus x to the power 1/3 minus 2 is equal to 0। क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, कैसे आप इस क्वेश्चन को जल्दी, और मेथड भी मैं इसका बता दूंगा आपको। पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। इक्वेशन आपको दी गई है x to the power 2/3 प्लस x to the power 1/3 minus 2 दिस इज इक्वल टू 0। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, -1, -8, -1, 8, 1, 8 और 1, -8। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे, जो ऑप्शन में हमें x की वैल्यूज दी गई हैं वो वैल्यू हम लोग इक्वेशन में डाल के चेक करेंगे कि वैल्यू रखने पर ये 0 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। सीधे आप वैल्यू डाल के देख लो कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, और उसके बाद हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं बहुत इजीली। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। ये काम बहुत जल्दी हो जाता है, अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं -1 डालता हूँ, देख बेटा बहुत ध्यान से देखेगा, -1 की पावर अगर आप 2/3 करोगे, -1 की पावर अगर आप 2/3 करते हो तो बेटा कितना आ जाएगा? +1 आएगा, क्योंकि -1 की पावर ये देखिए 2 है। 2 कैसा है? आपका इवन नंबर है। -1 की पावर 1/3 करेंगे -1 आएगा, और 2 हो गया तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसको ये क्या कर देगा? +1। -1 की पावर 1/3 कितना होता है? मैं रख के दिखा देता हूँ आपको। -1 अगर मैं x की वैल्यू -1 ले रहा हूँ तो -1 की पावर 2/3 अगर आप करोगे प्लस -1 की पावर 1/3 -2। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 1 और यहाँ पर -1 -2। क्या ये 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी -1 तो हो नहीं सकता। क्लियर है? अब -1 अगर नहीं हो सकता तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया और बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा क्या क्या? सी और डी ऑप्शन। क्लियर है बेटा? अब सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 1। तो अगर मैं 1 यहाँ पर रख के देखता हूँ तो 1 की पावर 2/3 कितना होता है? 1। 1 की पावर 1/3 कितना होगा? 1 होगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, और 2 - 2 0। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो 1 रखने पर ये हमारा 0 हो रहा है, यानी कि 1 हमारा क्लियर है, ओके है। ठीक है, अब क्या दिया है सी में? 1 के साथ 8 दिया हुआ है। तो अगर मैं 8 की पावर 2/3 करूंगा तो 8 की पावर 2/3 अगर आप करते हो प्लस 8 की पावर 1/3 -2, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो 8 की पावर 1/3 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, 6 - 2 4। ये कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, 0 नहीं हो रहा है। यानी कि सी ऑप्शन भी आपका गलत है। यानी कौन सा सही ऑप्शन है? डी ऑप्शन। अगर आप में x की वैल्यू -8 पुट करोगे, अगर -8 पुट करते हैं तो -8 की पावर 2/3 अगर आप करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा -2, 4 - 2 2 हो जाएगा, और 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी पार्ट, 1, -8। क्लियर? अब देखिए इसका
सॉल्यूशन भी देख लेते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देखिए देखिए बेटा, क्या करना है आपको कि यहाँ पे आप देखें फंक्शन क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था a एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x टू द पावर 1/3 को t लेट कर लेंगे। अगर t आप इसको लेट करते हो तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, t प्लस 2 और t माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या क्या आ रही है, -2 आ रही है और t की वैल्यू 1 आ रही है। t मतलब x की पावर 1/3, तो x टू द पावर 1/3 दिस इज इक्वल टू -2 एंड x टू द पावर 1/3 दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो -2 का क्यूब हो जाएगा जो कि -8 होगा, और इसका क्यूब करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यानी कि 1, -8। क्लियर है? तो सीधे अगर ट्रिक की बात करें तो सीधे वैल्यूज उठा के आप डाल के चेक कर लो, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, द सॉल्यूशन ऑफ 7 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 7 टू द पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 50। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताना है कौन सा सही है। तो जैसे कि मैंने ट्रिक में आपको बताया, आपको ऑप्शन से सीधे वैल्यू रख के देखना है कौन सा सही है। अब आप ट्राई करिएगा, ठीक है। -1, देखिए पहला ऑप्शन में -1, अगर मैं -1 रख रहा हूँ तो -1 रखने पे 7 की पावर -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो 7 की पावर 0 क्या होगा, 1, प्लस 7 की पावर 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 49 प्लस 1 50, यानी -1 इज ओके। क्लियर है? -1 करेक्ट है आपका। 1 अगर पुट करें, 1 अगर पुट करते हैं तो 7 की पावर 2 49 और 7 की पावर 0 1, 49 प्लस 1 50, और आपका आंसर आ गया 1, -1, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी पार्ट। देखिए आपने पेन भी नहीं चलाया और आपका आंसर आ गया। अब इसका हम लोग मेथड भी देख लेते हैं, ठीक है। मेथड देखिए क्या है बेटा, 7 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 7 टू द पावर 1 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 50। क्लियर है? अब हम लोग क्या करें, यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 7 टू द पावर x प्लस 7 अपॉन 7 टू द पावर x, दिस इज इक्वल टू 50। क्लियर? अब 7 टू द पावर x को अगर हम t लेट कर लें तो बेटा कितना हो जाएगा, 7 टू द पावर x को आपने t लेट कर लिया तो कितना हो जाएगा, 7t प्लस 7 अपॉन t, दिस इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। 7t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आप इसका फैक्टर कर लें तो हो जाएगा 7t स्क्वायर माइनस 49t माइनस t प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 0। फैक्टर करें तो यहाँ से आ जाएगा 7t माइनस 1 और t माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो t की वैल्यू देखिए क्या क्या आ रही है। t की वैल्यू एक आ रही है 1/7 और एक t की वैल्यू आ रही है 7। t आपने किसको लेट किया था, 7 की पावर x को, तो 7 की पावर x इज इक्वल टू 1/7 को लिख सकते हैं 7 की पावर -1, और यहाँ पर आप 7 की पावर x, दिस इज इक्वल टू 7, यानी यहाँ से x की वैल्यू -1 और यहाँ से x की वैल्यू 1, तो आंसर क्या हो गया 1, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ट्रिक में आप क्या करोगे, सीधे वैल्यू उठा के पुट कर दो। आपने देखा ही था कितनी जल्दी हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप ट्राई करिएगा खुद से। क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33, और जल्दी से आप इसको सॉल्व करके देखिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से देखिए वैल्यू डाल के कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखिए, सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग इसका। 4 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार में देखिए ए में भी 1 है, बी में भी 1 है और डी में भी 1 है। तो सबसे पहले मैं क्या पुट करूंगा, 1 पुट करके देखता हूं। अगर मैं 1 यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो बेटा कितना आ रहा है बताइए, यहाँ से 4 आएगा माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 4 हो जाएगा प्लस 8, 8 4 12 माइनस 12 0 हो रहा है 0, यानी कि 1 सही है। ठीक है, यानी कि ए बी और डी, सी चला गया, सी का काम खत्म। ठीक है, यानी अब मैं क्या करूंगा, ए ऑप्शन से अगर मैं 2 पुट करके देखता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, डायरेक्ट डाल के देख लीजिए x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर रहा हूं तो कितना हो रहा है, 16 हो जाएगा भाई, 16 हो गया माइनस, यहां पे 2 पुट करिए तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 8 इंटू 3 24 प्लस 8। तो यहां पे आप देखिए 0 हो रहा है 0, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, 1 एंड 2, 1 2। क्लियर है कि नहीं, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, काम खत्म हो गया हमारा। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने देखिए क्या दिया हुआ है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9 टू द पावर x माइनस 10 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 81 इज इक्वल टू 0। जल्दी से आप वीडियो पॉज करके वैल्यू डाल के चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही है। अब हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। 9 टू द पावर x माइनस 10 इंटू 3 की पावर x प्लस 1 और प्लस 81 दिस इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट की मैंने, अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं x इज इक्वल टू 1, ये देखिए अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पे सॉल्व करके सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 की पावर 2 इंटू 10 90 हो जाएगा और प्लस 81, ये तो 0 हो रहा है। ओके, ये वाला हमारा ऑप्शन x की वैल्यू 1 ओके है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं तो कितना हो रहा है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 10 इंटू 3 टू द पावर 3 प्लस 81। अब अगर मैं इसको चेक करूं तो 81 हमारा कितना हो जाएगा 162। ठीक है, माइनस ये कितना हो गया हमारा 270, ये तो हमारा 0 नहीं हो रहा है भाई, नॉट इक्वल टू 0, यानी ये वाला तो गड़बड़ है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं, अगर मैं 3 को यहाँ पर डाल दूं तो बेटा कितना हो जाएगा 9 का क्यूब माइनस 10 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 81 इज इक्वल टू, चलिए देखिए अगर मैं 9 का क्यूब कर रहा हूं तो 9 का क्यूब अगर मैं करता हूं तो बेटा कितना हो जाएगा 729 माइनस यहां पर कितना हो जाएगा 810 और प्लस 81। तो अगर आप इसको और इसको ऐड कर दें तो यहां पर आप ऐड करने पर देखें 810 हो रहा है और माइनस कर देंगे 810 तो ये 0 हो रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 3 हमारा ओके है। क्लियर, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी पार्ट 1,3। अब हम इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं बेटा। देखो मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। देखिए बेटा मेथड से इसको कैसे करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। 9 की पावर x को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 3 यहां पे ले आए तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30 इंटू 3 की पावर x प्लस 81 दिस इज इक्वल टू 0। अब भाई 3 की पावर x को हमने t मान लिया, तो अगर आप 3 की पावर x को t लेट करते हैं, लेट कर लिया हम लोगों ने कि 3 की पावर x हमारा क्या है t। क्लियर, तो ये हो जाएगा बेटा t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 81 दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर, क्या हो भाई इसके फैक्टर कर लिए तो फैक्टर आ जाएंगे t माइनस 27 और t माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या क्या आ रही है 27 एंड t इज इक्वल टू 3। t क्या है 3 की पावर x, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं और यहां पर 3 की पावर x इज इक्वल टू 3। यहां से x की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है 3 और यहां से x की वैल्यू आ रही है 1, यानी 1,3 आपका ऑप्शन करेक्ट है। ये मैंने मेथड से सॉल्व किया है और वो जो मैंने तरीका बताया वो है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रिक वाला मेथड है। सीधे वैल्यू को उठा के डाल दो, देखो चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है और वही हमारा करेक्ट होगा, बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन में उसने सॉल्यूशन नहीं पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है कि कितने इसकी वैल्यूज होंगी, कितने इसके रूट होंगे, संख्या बतानी है। x की वैल्यू नहीं बतानी है, x की कितनी वैल्यू होंगी ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को बेटा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखें यहां पर ध्यान से। क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 9x प्लस 1/x और प्लस 14 दिस इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हम लोग क्या करें, यहां पर हम लोग क्या करते हैं बेटा कि x प्लस 1/x को t मान लेते हैं। अगर मैं x प्लस 1/x को t मानता हूं, मैंने दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x²। दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर और माइनस 2। दोनों तरफ होल स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 को मैंने उधर ले लिया तो t स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब ये वैल्यूज उठा के मैं यहां पर पुट कर देता हूं, कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9t प्लस 14 दिस इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 9t और 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, फैक्टर कर लेते हैं तो 2t स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, 20 यानी 4 एंड 5 तो माइनस 5t और माइनस 4t और प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 0। फैक्टर करिए इसके तो कितना हो जाएगा 2t माइनस 5 और यहां से आ जाएगा t माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या क्या आ रही है, t इज इक्वल टू 5/2 एंड t इज इक्वल टू 2। अब t है क्या, x प्लस 1/x। तो अगर मैं रखता हूं x प्लस 1/x दिस इज इक्वल टू 5/2 और x प्लस 1/x दिस इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है तो 2 तो हमें मालूम है कि भैया x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग कितना पुट कर दें 1, तो 1 रखने पे 2 हो जाता है। और x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2 अगर हम लें तो x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें, क्योंकि 5/2 का मतलब क्या हुआ 2 प्लस 1/2, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 2 पर पुट कर दूंगा तो 2 प्लस 1/2 हो जाएगा। 5/2 का मतलब क्या हुआ 2.5, यानी यहां से मुझे x की वैल्यू 2 मिलेगी और 1/2 भी मैं पुट कर सकता हूं। यानी कि कितनी वैल्यूज मुझे मिल रही हैं यहां से 3। आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक वैल्यू मिल रही है 1, 2 और 1/2, यानी कि 3 वैल्यूज हमें मिल रही हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी पार्ट। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद हम लोग मॉड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनकी हम लोग ट्रिक सीखेंगे कि हम लोग उनको कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन चलाए। चलिए हम लोग देखते हैं। ओके बेटा, हम लोग यहां पर देखते हैं ट्रिक क्या है, मॉड के क्वेश्चन को हम लोग कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपके लिए एक टेबल टाइप में बना दिया है जिससे कि आप देख के ही क्वेश्चन को तुरंत आंसर बता दोगे। क्वेश्चन किस टाइप का होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax² प्लस b mod x प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² या फिर a mod x का स्क्वायर, क्योंकि mod x का स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों बराबर होते हैं। स्क्वायर करने पर mod हट भी सकता है, ये आप जानते होंगे। तो ax² प्लस b mod x प्लस c इज इक्वल टू 0 और आपसे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। किसकी बात यहां पर की जा रही है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, कि कितने सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन क्या होंगे ये बताने के लिए फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन की। ये क्वेश्चन एनडीए में भी कई बार आ चुका है, एयरफोर्स नेवी हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखिए हम लोग कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, केवल और केवल चेक करना है कि ए बी सी, ये जो ए बी सी हैं इनके साइन क्या है। साइन को देखकर आप सॉल्यूशन बता सकते हैं।
क्लियर? देखिए पहला क्या है कि अगर तीनों पॉजिटिव हैं, ए बी सी, अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है और सी निगेटिव है, दो पॉजिटिव हैं और सी निगेटिव है, या फिर ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, सी निगेटिव है, यानी इन दोनों ही केसेस में सी निगेटिव है, तो जिसमें सी निगेटिव होता है तो वहां पर दो सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है बात? जहां पर सी निगेटिव है उसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? दो सॉल्यूशन होंगे। सी निगेटिव आप देखो सीधे टिक कर दो, दो सॉल्यूशन, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है कि अगर ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव है और सी पॉजिटिव है, तो फिर आपके तीन केसेस हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव है और सी पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डी चेक करना पड़ेगा। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बेटा क्या होता है? डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप डी चेक करोगे, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो 4 सॉल्यूशन होंगे, डी 0 है 2 सॉल्यूशन होंगे, डी लेस देन 0 है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एक बारी फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहले और चौथे इन दोनों में ए पॉजिटिव है और सी पॉजिटिव है, केवल बी यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर निगेटिव है। क्लियर है? और यहां दोनों तो बहुत सिंपल है, अगर सी निगेटिव देखो सीधे दो सॉल्यूशन, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि ए बी सी इनमें से कोई जीरो नहीं होना चाहिए। ए बी सी तीनों हमारे कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो। ए बी सी जीरो नहीं होने चाहिए। क्लियर है? तो अब हम लोग यहां पर देखें कि पहले वाले केस में अगर ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सी निगेटिव है, दो सॉल्यूशन होंगे। अगर ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव है और सी पॉजिटिव है तो हमें डी चेक करना पड़ेगा। डी ग्रेटर देन 0 4 सॉल्यूशन होंगे, इज इक्वल टू 0 2 सॉल्यूशन होंगे, डी लेस देन 0 नो सॉल्यूशन। बहुत ही आसान तरीका है, क्वेश्चन को देखते ही आप इसका आंसर बता लोगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इस पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या दिया हुआ है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताने हैं। इक्वेशन देखिए क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए अभी जो सिखाया था मैंने, ए कैसा है? पॉजिटिव, बी कैसा है? निगेटिव, और सी कैसा है? पॉजिटिव। कौन सा केस है? चौथा केस है। चौथे केस में हमें क्या चेक करना पड़ता है? डी चेक करना पड़ता है। अगर मैं यहां पर डी चेक करूं, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मैं करूंगा तो 25 माइनस 24 1 आ जाएगा, यानी कि डी हमारा ग्रेटर देन 0 है। और अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो कितने सॉल्यूशन होंगे? 4 सॉल्यूशन। क्लियर? यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी पार्ट। क्लियर हुआ कि नहीं? देखते ही आप बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जल्दी से आप इसका मुझे आंसर बता दो। ए बी सी का केवल आपको साइन देखना है और तुरंत आप आंसर बता लोगे। हो गया होगा आपका। यहां पर देखिए सी क्या है? -3। सी -3 है, सी निगेटिव है, निगेटिव हो गया, कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे, काम खत्म हो गया भाई। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन में, केवल एक क्वेश्चन में मैं इसका मेथड भी बता देता हूं कि बाई चांस आप भूल जाओ तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए देख लीजिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन में यहां पर लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब बेटा मैं एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूं मॉड एक्स का होल स्क्वायर।
क्योंकि मॉड का स्क्वायर करने पर मॉड हट जाता है, तो वापस मैं इसको वही लिख सकता हूँ -2 mod x -3 दिस इज इक्वल टू 0। अब सिंपली आप इसके फैक्टर कर लीजिए। जब मैं इसके फैक्टर कर रहा हूँ तो आ रहा है mod x -3 और mod x +1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से mod x की वैल्यू 3 आ रही है और यहाँ से mod x की वैल्यू -1 आ रही है। अगर mod x 3 है तो अगर आप mod हटाते हो तो x की वैल्यू क्या आती है, +-3। mod क्या कभी निगेटिव हो सकता है? mod तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी ये -1 तो हो नहीं सकता। यानी मुझे कितनी वैल्यूज x की मिल गई? 2 वैल्यू मिल रही हैं, एक +3 और एक -3। क्लियर है आपको बात? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ mod x का स्क्वायर -3 mod x +4 इज इक्वल टू 0। देख करके आप इसका आंसर बता पा रहे हो? जल्दी देखिए, a पॉजिटिव है, b निगेटिव है और c पॉजिटिव है, यानी कौन सा केस है? चौथा, और चौथे में चेक करना पड़ता है d। तो अगर मैं d चेक कर रहा हूँ, d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 -4ac, 4ac आप करोगे 16, d निगेटिव आ गया। d निगेटिव आने का मतलब बेटा क्या हुआ? एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी आंसर कौन सा सही है? ए पार्ट। बिल्कुल आसान। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ mod x का स्क्वायर +6 mod x +5 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर निकाल चुके होंगे। a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन। एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? क्यों नहीं होगा? मैं चलो इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूं। आपने लिखा mod x का होल स्क्वायर +6 mod x +5 दिस इज इक्वल टू 0। चलिए हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। mod x +1 और mod x +5 दिस इज इक्वल टू 0। तो mod x की वैल्यू बेटा क्या क्या आ रही है? -1 और mod x इज इक्वल टू -5। तो mod x यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे भी निगेटिव है। mod कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी कि मुझे यहाँ पर x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम लोग बोलेंगे कि नो सॉल्यूशन। क्लियर है बात? ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, दिया हुआ है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ mod x -2 का होल स्क्वायर -6 mod x -2 +9 इज इक्वल टू 0। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताओ। देख करके आप बता सकते हैं। यहाँ पर a पॉजिटिव है, b निगेटिव है और c पॉजिटिव है। कौन सा केस है? चौथा, और चौथे में आपको क्या चेक करना पड़ता है? d। तो अगर आप d चेक करें तो d जैसे ही आप चेक करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा 36 -4ac, 4 × 9 36, d 0 आ रहा है, और d 0 होने का मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे। हो गया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो बेटा इस तरह से आपने देखा कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकते हैं। और भी शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत सारे चैप्टर्स की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो सारी मैं आपके सामने एक एक करके लेकर आऊँगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।